हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) का 1 की जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 1 वो क्या है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति जब सरकार के किसी भी विभाग से सूचना की मांग करता है तो वो अपने आवेदन पत्र में, सूचना आवेदन पत्र में दोस्तों, इस बात को भी लिखता है कि सूचना उसको किस प्रारूप में चाहिए। अर्थात फोटोकॉपी के रूप में वो सूचना चाहता है, पेन ड्राइव में सूचना चाहता है, फोटोग्राफ चाहता है, नमूना चाहता है, मॉडल चाहता है, ठीक है, या डीवीडी के रूप में सूचना को चाहता है, फ्लॉपी के रूप में चाहता है, डिस्क के रूप में चाहता है। तो वो अपनी इस डिमांड को, अर्थात अपनी इस मांग को उस आवेदन पत्र में लिखता है और सूचना अधिकारी से इस बात की अपेक्षा करता है कि उसको मूलतः सूचना उसी प्रारूप में दे दी जाए जिस प्रारूप में वो मांग रहा है। परंतु दोस्तों, सूचना अधिकारी उसको मूलतः उस रूप में सूचना देने का प्रयास करते हैं कि जिस रूप में सूचना उनके पास में हो। ठीक, अब जब ये दोनों के बीच में भिन्नता आती है, यानी कि जिस रूप में वो सूचना मांग रहा है तो सूचना अधिकारी उस रूप में सूचना ना दे करके जिस रूप में उनके वास्तविक रूप में वो उनके विभाग में है वो उसी स्वरूप में उसको सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में सूचना को लेकर के सूचना अधिकारी के बीच में और सूचना मांगने वाले व्यक्ति के बीच में मतभेद है और उनके बीच में ये वाद विवाद बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने इस मामले को प्रथम अपील में और प्रथम अपील से होते हुए द्वितीय अपील में समाधान नहीं होने पर लेकर जाते हैं दोस्तों। तो जब द्वितीय अपील में ये मामला प्रक्रिया में चल रहा होता है तो वहां पर जो सूचना आयुक्त हैं उनको इस बात की शक्ति प्रदान होती है, ये पावर होती है कि वो लोक प्राधिकरण से अपने विनिश्चय में इस बात की अपेक्षा करेंगे कि नहीं, सूचना तक जो है उस व्यक्ति को, यानी जिसने सूचना मांगी है उस व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध कराई जाए और विशेष तौर पर उसी प्रारूप में पहुंच उपलब्ध कराई जाए कि जिस प्रारूप में वो सूचना की मांग कर रहा हो। ठीक है, तो अधिनियम की जो धारा है दोस्तों 19(8) का 1, उसमें यही बात है कि जिस प्रारूप में सूचना मांगने वाला व्यक्ति सूचना मांग रहा है तो उस प्रारूप में उसको सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराई जाए। इस बात की अपेक्षा लोक प्राधिकरण से सूचना आयोग करेगा अपने विनिश्चय में, अपने निर्णय में, और उसी प्रारूप में सूचना अधिकारी को, सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना देनी चाहिए दोस्तों। सही बात तो यही है, परंतु अनेकों बार ऐसा होता है कि जिस रूप में सूचना चाही जा रही है उस रूप में देने से सूचना को क्षति पहुंच जाती है। कभी रजिस्टर को फोटोकॉपी करने में दिक्कत आती है, बहुत जीर्ण शीर्ण रजिस्टर हैं दोस्तों, ठीक है, या बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं, या उनके जो विभाग के कार्य हैं वो बाधित होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में सूचना अधिकारी मूलतः जिस रूप में सूचना उनके विभाग में होती है सरलता से उसी प्रारूप में वो सूचना मांगने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ पर यह विवाद है कि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है जिस प्रारूप में सूचना को मांग रहा है उस प्रारूप में उसको दी जाए। और जब उन दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ता है और ये मामला सूचना आयोग तक जाता है और वहां पर सूचना आयोग अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस बात की अपेक्षा करेंगे सूचना अधिकारी से कि जिस रूप में सूचना मांगने वाला व्यक्ति सूचना को मांग रहा है उस प्रारूप में उसको सूचना प्रदान कर दी जाए। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 1 वो क्या है। धारा 19(8) अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है का लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। 1. सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत जब कोई भी व्यक्ति सूचना मांगता है तो वह सूचना मांगते समय अपने आवेदन पत्र में इस बात की डिमांड करता है कि उसको सूचना किस रूप में चाहिए, अर्थात फोटोकॉपी के रूप में, पेन ड्राइव के रूप में, फ्लॉपी के रूप में, डिस्क के रूप में,
या फिर फोटोग्राफ के रूप में, या नमूना चाहिए कोई, या मॉडल चाहिए सत्यापित, तो वो एक डिमांड करता है। और दोस्तों, जब उसकी मांगे गए विशिष्ट प्रारूप में उसको सूचना नहीं दे करके पृथक यानी कि भिन्न अलग प्रारूप में उसको सूचना दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूचना मांगने वाले और सूचना अधिकारी के बीच में मतभेद होता है सूचना को लेकर के, और वो अपने इस मामले को प्रथम अपील में सूचना मांगने वाला व्यक्ति लेकर जाता है, और वहां पर जब इस बात का समाधान नहीं होता है तो अपने इसी मामले को दोस्तों वो लेकर के सूचना आयोग में द्वितीय अपील में जाता है। और वहां पर जब कार्यवाही हो रही होती है, सुनवाई हो रही होती है इस मामले की, तो सुनवाई के दौरान प्रक्रिया में दोस्तों सूचना आयोग को जो शक्ति होती है, अपने उस शक्ति के बल से वो लोक प्राधिकरण से इस बात की अपेक्षा करता है कि जो सूचना है उस सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए जिस प्रारूप में सूचना का अनुरोध किया गया है कि उसी प्रारूप में उस व्यक्ति को सूचना प्रदान कर दी जाए। तो सूचना अधिकारी से सूचना आयोग इस बात की अपेक्षा करता है, इस बात की अपेक्षा करता है कि नहीं, सूचना मांगने वाले व्यक्ति को उसी रूप में सूचना प्रदान कर दी जाए जिस रूप में वो सूचना को मांग रहा है या सूचना को चाह रहा है। तो दोस्तों, अधिनियम की धारा 19(8) का 1 में यही बात बताई गई है। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) का 1 की पूरी जानकारी प्रदान की गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।